हेलो गाइस। अपनी लाइफ में कई बार ऐसा मोमेंट आता है ना, जब किसी रिलेटिव या अदर पर्सन द्वारा हमें बहुत बुरा हर्ट किया जाता है और हमें वो चुपचाप सहना पड़ता है क्योंकि वो हमारा बुरा टाइम होता है। इस समय हम दो ही काम कर सकते हैं। पहला, या तो मैं उस पर्सन से लड़ूं, उसे माँ बहन की गालियां दूं, और दूसरा, उस अपमान उस बेइज्जती को चुपचाप सहन कर जाऊं, अपने दिल में छुपा लूं और बस डिसाइड कर लूं कि इसकी लंका तो मैं ही जलाऊंगा और अपने गोल्स को अचीव करने में लग जाऊं। ऐसी कुछ स्टोरी आज अपनी, जिसके हीरो है रतन टाटा। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी स्टोरी के। बात है दरअसल 1991 की, जब रतन टाटा टाटा मोटर्स के चेयरमैन बनते हैं। इस समय तक टाटा मोटर्स केवल हेवी व्हीकलों का ही प्रोडक्शन करती थी और इस समय तक टाटा मोटर्स हेवी व्हीकलों में डोमिनेंस कर रही थी। 1998 में रतन टाटा पैसेंजर कार डिवीजन में एंटर करते हैं और टाटा इंडिका लॉन्च करते हैं, जो इंडिया की पहली देसी कार थी, जो पूरी तरीके से इंडिया में बनी थी। इसे जब इंडिया की सड़कों पर लॉन्च किया जाता है तो ये अपनी उम्मीदों पर खरी नहीं उतरती थी। हालांकि ये रतन टाटा का ड्रीम प्रोजेक्ट था, लेकिन ये इंडिया की सड़कों पर पूरी तरीके से फ्लॉप नजर आती है और यह टाटा मोटर्स को लगातार नुकसान पर नुकसान पहुंचाई जा रही थी। इससे टाटा मोटर्स को लगातार घाटा हो रहा था। इसके बाद रतन टाटा के कुछ सलाहकारों ने उन्हें सलाह दी कि वो पैसेंजर कार डिवीजन को बेच दे। रतन टाटा अनाउंस करते हैं कि वो टाटा मोटर्स में से कार डिवीजन को बेचेंगे। इस समय फोर्ड मोटर्स पैसेंजर कार डिवीजन में बेताज बादशाह था। वो टाटा की टाटा इंडिका में दिलचस्पी बताते हैं और वो टाटा के बम्बई स्थित हेड ऑफिस पर मीटिंग करने आते हैं। दूसरी मीटिंग फोर्ड के अमेरिका स्थित हेड ऑफिस पर होती है, जहां रतन टाटा मीटिंग के लिए अपने टीम के साथ वहां पहुंचते हैं। वहां उनकी मीटिंग फोर्ड के चेयरमैन बिल फोर्ड से होती है, जो लगभग 3 घंटे चलती है। इसमें बिल फोर्ड रतन टाटा से कुछ अपमानजनक व तीखी बातें कह देते हैं, जो रतन टाटा के चुप जाती है। वो एक तरीके से उन्हें हर्ट होती है। बिल फोर्ड कहते हैं इस मीटिंग के दौरान कि जब तुम्हें कार डिवीजन के बारे में कुछ पता ही नहीं, तो तुम्हें कार बनाना स्टार्ट नहीं करना चाहिए था। बिल फोर्ड इस मीटिंग के दौरान यहाँ तक कह देते हैं कि वो टाटा की टाटा इंडिका को खरीदकर उन पर एक एहसान कर रहे हैं। रतन टाटा इसके बाद कुछ जवाब नहीं देते और वो अपनी टीम के साथ वापस बम्बई लौट आते हैं। इसके बाद वो लग जाते हैं टाटा इंडिका को और कार डिवीजन को ऊंचाइयों पर पहुंचाने पर। धीरे धीरे कंपनी प्रॉफिट में आती है और 2004 आते आते टाटा मोटर्स का कार सेगमेंट न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में भी लिस्ट हो जाता है। धीरे धीरे समय पलटता है और सन 2007 आते आते फोर्ड मोटर्स की हालत खस्ता हो जाती है। फोर्ड मोटर्स को 2007 में उनके इतिहास का सबसे बड़ा घाटा लगता है। उन्हें $12.8 मिलियन का घाटा लगता है, जो इंडियन करेंसी में लगभग 98,000 करोड़ का था। इससे फोर्ड मोटर्स पूरी जमीन पर आ जाती है, वो दिवालिया होने की कगार पर आ जाती है। इस घाटे को भरपाई के लिए मार्च 2007 में फोर्ड अपने ब्रांड एस्टन मार्टिन को बेचती है, जिससे कि वो घाटे को भर सके। लेकिन इसे बेचने से ही फोर्ड मोटर्स वापस स्पीड नहीं पकड़ती अपनी और भरपाई करने के लिए। फोर्ड मोटर्स अपने 2 और ब्रांड को बेचने को तय करती है। वह उन्हें भी बिकवाली में खड़ा कर देती और वो 2 ब्रांड थे, जैगवार और लैंड रोवर। इस बार टाटा मोटर्स उन दोनों ब्रांडों में दिलचस्पी बताते हैं और फोर्ड को और उसके चेयरमैन को, उनकी टीम को मुंबई स्थित टाटा के हेड ऑफिस पर मीटिंग के लिए बुलाते हैं। इस बार बिल फोर्ड अपनी टीम के साथ मुंबई आते हैं और टाटा के साथ मीटिंग करते हैं। रतन टाटा फोर्ड के जैगवार और लैंड रोवर दोनों ब्रांड को $2.5 बिलियन में खरीदते हैं और इस मीटिंग के दौरान बिल फोर्ड पुनः टाटा से कहते हैं कि आप यह दोनों ब्रांड खरीदकर हम पर एक बहुत बड़ा एहसान कर रहे हैं। हम आपके इस एहसान का सदा आभारी रहेंगे, क्योंकि इससे फोर्ड कंपनी दिवालिया होने से बच जाएगी। तो कुछ इस तरह रतन टाटा ने अपने अपमान का बदला कार डिवीजन को ऊंचाइयों पर ले जाकर लिया।
तो आज अपने आप से एक वादा कीजिए, चाहे लाइफ में कोई लड़की या लड़का आपका दिल तोड़कर गया हो, या किसी रिलेटिव ने आपकी बेइज्जती की हो, या और भी कोई कारण हो, किसी भी कारण से आपकी बेइज्जती हुई हो, उसका बदला आप सफल इंसान बनकर ही लेंगे, न कि लड़ झगड़ कर। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।